Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th. So as you all know, we have already started the third chapter of biology, that is human reproduction. And in that we have studied about the reproductive structure of male, female, then we have also studied gametogenesis. Now today we will discuss about a very important topic, that is menstrual cycle. So as the name suggests, menstrual cycle, you all are familiar with the name. Now this cycle, it occurs in फीमेल प्राइमेट्स, ठीक है, मैमल्स का एक ग्रुप है प्राइमेट जिनमें ये साइकिल होती है. नाउ इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट. मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं. पहला मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिक्यूलर फेज, देन ओव्यूलेटरी फेज एंड लास्ट इज द ल्यूटियल फेज. सो ये 4 फेजेस हम पढ़ेंगे इस साइकिल में. देन व्हाट एल्स वी आर गोइंग टू स्टडी, हम मेनार्ची क्या होता है, देन व्हाट इज़ मेनोपॉज, फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, जो हार्मोन्स होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंड ऑल्सो अबाउट इट्स सिक्रीशन. And lastly we will study about the menstrual hygiene. ठीक है, what all steps you should take during menstrual cycle, how you can keep yourself clean and maintenance of hygiene and cleanliness. Okay, that we are going to study. So let's start first with the menstrual cycle. So as you all know, this menstrual cycle, it is in female, the reproductive cycle in female, it is known as menstrual cycle. And this reproductive cycle जो है वो फीमेल प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें पाई जाती है. जैसे हम बात करें तो मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना. जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल होता है, जब बिगिन होता है, ओके, दैट इज़ एट द एज ऑफ 11 और 12 ईयर्स, जब रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इन केस ऑफ फीमेल्स, तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्ची. ओके, दिस इज नोन एज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड menarche. Okay, now in case of human female, this menstruation is repeated. It is repeated every month. ये हर मंथ होता है at an average interval of 28 to 29 days. ठीक है, ये हर मंथ होती है साइकिल और हर मंथ ये 28 या 29 डेज पे रिपीट करती है. Okay, and this and the cycle of events, yes, it repeats after 28 to 29 days with a blood flow, you can say, accompanied by blood flow. blood flow के साथ ये साइकिल जो है हर 28 to 29 days में रिपीट करती है. ओके, एंड दिस ब्लड फ्लो लास्ट फॉर 3 to 5 days. 3 to 5 डेज तक ये ब्लड फ्लो चलता है. और ये ब्लड फ्लो होता क्यों है? ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग. जो यूट्रस जो होता है उसकी, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में, उसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है दैट इज़ एंडोमेट्रियम. 3 लेयर्स होती हैं जिसमें से इनर मोस्ट होती है वो एंड्रोमेट्रियम होती है, और इसके टूटने से जो है रप्चर होने से ब्लड फ्लो होता है. Now what is menstrual cycle? If I ask you to define menstrual cycle, तो menstrual cycle क्या हुआ? The cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. ठीक है, सारी events जो कि स्टार्ट होते हैं वन मेंस्ट्रुएशन से और वो कंटिन्यू रहते हैं नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक. ओके, वो साइकिल के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसा कि 13 to 14 डेज़ की अगर हम बात करें, अगर 28 डेज़ की है तो 14 डेज़ हुए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बीच में मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने एक ओवम रिलीज़ होता है, एक एग रिलीज़ होता है. ठीक है, एक एग हर महीने रिलीज़ होता है इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. और दिस साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो. ओके, एंड what happened, this last for 3 to 5 days as we have already discussed. तो एक एग रिलीज़ होता है, और अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाता है,
तब तो प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो जाती है एंड द रेस्ट ऑफ द इवेंट्स आर डिफरेंट। बट इन केस अगर ये नहीं फर्टिलाइज होता है तो फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ ये अकम्पनीड होता है ब्लड फ्लो के साथ। ओके, अब इसमें क्या क्या होता है ये हम पढ़ेंगे नाउ। This menstrual flow it results due to the breakdown of endometrium lining of the uterus that I have already said। अब ये जो endometrium lining होती है यूट्रस की, ये बहुत सारे ब्लड वेसल्स की बनी होती है, ठीक है। और जब ये ब्रेक होती है, रप्चर होती है, तो इसी के साथ ब्लड फ्लो भी होता है। ओके, नाउ इफ इन केस ऑफ लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है देन दैट इज़ अ इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, दैट मीन्स प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो गई है। बट ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग की तो टूटने की वजह से होता ही है, बट समटाइम्स हम कभी स्ट्रेस में होते हैं या फिर ड्यू टू द हार्मोनल फ्लक्चुएशन ऑल्सो, ठीक है, और हमारी पुअर हेल्थ है या फिर हम स्ट्रेस में हैं, बहुत टेंशन में, तब भी ये कभी कभी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है। ओके, नाउ menstrual flow, this first phase is over. Now this phase is followed by follicular phase। अब नेक्स्ट फेज आता है, दैट फेज इज नोन एज फॉलिकुलर फेज। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गैमेटोजेनेसिस में कि इसमें क्या क्या होता है। नाउ इस फेज में क्या होता है, एज यू ऑल नो, प्राइमरी फॉलिकल जो होता है ओवरी में वो ग्रो करता है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल जो है ये आप कह सकते हो लाइनिंग्स होती हैं जो कि उस साइड को कवर करती हैं, ठीक है। और ये जो है ये बहुत सारी लेयर्स होती हैं और ये बनाती हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ये ग्रो करना शुरू करता है और ग्रो करके फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, देन टर्शरी फॉलिकल बनाता है। फिर टर्शरी फॉलिकल के बाद इसमें मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जिसकी वजह से प्राइमरी ऊसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ये हम सब पढ़ चुके हैं, ओके। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये इसी टर्शरी फॉलिकल है उसी के अंदर जो रहती है और फिर ये ग्रो करना शुरू करते हैं और फाइनली ये जो फॉलिकल है ये चेंज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है, जब मैच्योर हो जाता है। और ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तब ये जो है क्या करता है, ये जो है हाँ एग को रिलीज़ करता है। इसमें फिर से मियोटिक डिवीजन जो है इसमें आके कंप्लीट होता है जिसकी वजह से सेकेंडरी ऊसाइड बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और ये सेकेंडरी ऊसाइड को ही हम ओवम बोलते हैं। तो इस तरह जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है। ओके, सो इन फॉलिकुलर फेज प्राइमरी फॉलिकल ग्रो टू फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल। ये बीच के स्टेप्स इसमें नहीं मैंने लिखे हैं बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ दिस प्राइमरी फॉलिकल इट गेट्स चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल। और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। अब साथ साथ में अब ये अब क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज ओवर हो गया है, अब क्या हो रहा है, अब फिर से नेक्स्ट साइकिल की तैयारी हो रही है। तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है फॉलिकुलर फेज जिसमें एक तरफ तो ग्राफियन प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर होगा और साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगी वो फिर से रीजनरेट हो जाएगी क्योंकि वो फर्स्ट फ्लो में टूट गई है, ठीक है। हर बार फ्लो होता है तो वो रप्चर हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है अलॉन्ग विद ब्लड फ्लो। तो ये हर महीने फिर से बनती है। तो साथ ही साथ मैच्योरेशन भी होगा फॉलिकल का और एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है यूट्रस की वो भी बनने लगेगी, वो रीजनरेट हो जाएगी। ओके, तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं साथ साथ चलेंगे। अब ये जो चेंजेस हैं, दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड यूटरस, ओके, अब ये दोनों चेंजेस जो है हो रहे हैं मीन्स जो है ओवरी से एग निकल रहा है, ओके, ओवम बन रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि साथ ही साथ जो है आपका व्हाट यू से साथ ही साथ जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी बन रही है। तो ये दोनों जो हैं हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेसेस होते हैं। नाउ एज यू ऑल नो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होते हैं हाइपोथैलेमस इनको सिक्रीट करता है और ये डायरेक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। और कौन से दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है LH
दैट इज़ योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है FSH, दैट इज़ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन्स जो हैं इनका लेवल धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, किस समय इंक्रीज होने लगता है? जब फॉलिकुलर फेज भी हो रहा है, ओके, और जब फॉलिकुलर फेज भी चल रहा है और साथ साथ में एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग भी डेवलप हो रही है। सो दिस लेवल ग्रेजुअली इट ग्रेजुअली increases during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicle। तो ये दोनों ही काम करते हैं ये हार्मोन्स। ये फॉलिकुलर जो है डेवलपमेंट, फॉलिकुलर धीरे धीरे डेवलप करता है, मैच्योर होता है, और साथ ही साथ जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो भी जो है ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू करते हैं। नाउ अब ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकुलर हार्मोन्स जो होते हैं, ये दोनों बिल्कुल पीक पे होते हैं। कब? इन द मिडिल साइकिल, दैट यू कैन से अबाउट 14 डेज। 14 डेज के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज के बाद जब नई साइकिल स्टार्ट होती है तो उसके 14 डेज पे ये दोनों हार्मोन्स बिल्कुल पीक पे होते हैं। इनका बहुत जल्दी जल्दी सिक्रीशन होता है, ओके, और इसको हम बोलते हैं LH सर्ज, आप कह सकते हो। ठीक है, LH सर्ज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज इसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रैपिड सिक्रीशन होता है। ठीक है, रैपिड सिक्रीशन होता है लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल, वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है अपना, ओके। एंड व्हाट हैपन, दिस इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब जो है ग्राफियन फॉलिकल भी, लाइक फॉलिकल्स भी डेवलप कर रहे हैं, किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। अब इस स्टेज पे आके जब मैक्सिमम सिक्रीशन, रैपिड सिक्रीशन होने लगता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, तो उस समय जाके जो आपका ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर कर जाता है, इसीलिए ये सिक्रीशन भी होता है। ठीक है, और रप्चर होने के साथ साथ क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज हो, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। एज यू ऑल नो, द रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन, okay। So the rapid secretion of LH, that is luteinizing hormone, it rupture Graafian follicle and release ovum, और ओवम रिलीज करता है, ओके, दैट इज सेकेंडरी oocyte भी हम इसको बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ना अब ये आ गया आपका, अब स्टार्ट हो जाता है आपका ओव्यूलेटरी फेज, ओके। नाउ द ओव्यूलेटरी या ओव्यूल्यूशन भी कह सकते हैं, ये ओव्यूलेटरी फेज अब खत्म हो गया। ठीक है, जैसे ही ओव्यूल्यूशन हुआ, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज आया, फिर फॉलिकुलर फेज आया जिसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ। अब ओवम जो है रिलीज हो गया, दैट मीन्स ओव्यूलेटरी फेज ओवर हो गया। अब ओव्यूलेटरी फेज जैसे ही ओवर होता है, या हम ये कह सकते हैं जैसे ही ओव्यूल्यूशन होता है, एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, जो हमने फोर्थ फेज की बात की थी, ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाता है, ओके। ओव्यूलेटरी फेज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, ओके। नाउ अब इसमें क्या होता है? नाउ इन केस ऑफ ल्यूटियल फेज, इफ यू टॉक अबाउट ल्यूटियल फेज में, द कॉर्पस ल्यूटियम इट सिक्रीज, सॉरी, ल्यूटियल फेज में क्या होता है? द ओव्यूल्यूशन फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच the remaining part of Graafian follicle transform as a corpus luteum। ना अब इसमें क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो चुका है टू रिलीज ओवम। अब ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो गया, तो ल्यूटियल फेज में जो भी ग्राफियन फॉलिकल्स के बचे हुए, जो भी बचा रहता है, मीन्स जो भी रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के आफ्टर द ओव्यूल्यूशन, वो अब चेंज हो जाते हैं, किस में चेंज हो जाते हैं? आपके कॉर्पस ल्यूटियम में। इसी को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ठीक है, वो चेंज हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका काम क्या है? इट सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये एक और हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एंड दिस हार्मोन is necessary for the maintenance of endometrium lining also and also for the implantation of the fertilized ovum। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट हुआ, ये दो काम करता है। ठीक है, इसका वर्क पूछा जाता है तो यू शुड नो, ये दो वर्क करता है। एक काम करता है कि जो भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग अब बनी इस पीरियड में, ठीक है, इस नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, क्योंकि अब नेक्स्ट चल रही है, तो उसमें जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग डेवलप हुई,
तो वो उसको मेंटेन करता है, मीन्स उसको रप्चर होने से बचाता है, ठीक, एज इट इज़ रहे। और दूसरा क्या करता है, ये इसको प्रिपेयर भी करता है कि इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम, क्योंकि अब क्या है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इस बीच ओवम रिलीज हुआ था और वो फर्टिलाइज भी हो चुका है स्पर्म से, अब वो जाइगोट बन चुका है। तो इसलिए अब ये उसको उसके इम्प्लांटेशन के लिए भी ये जो है उसको प्रिपेयर करता है यूट्रस को, क्योंकि आपको पता है कि यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का, या फिर हम बोल सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम का। ओके, तो ये दोनों ही काम करता है, मेंटेन करता है एंड्रोमेट्रियम ऑल्सो, ओके, and also maintain the uterus for the implantation of fertilized ovum। अब क्या हुआ, अब ये जो है ये सारे इवेंट्स जो हैं, अगर प्रेगनेंसी है तो क्या होगा कि सारे इवेंट्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं इसके बाद के, वो स्टॉप हो जाएंगे, मीन्स एंडोमेट्रियम लाइनिंग का रप्चर नहीं होगा। कब, अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश नहीं हुई है तो नो मेंस्ट्रुएशन, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट अगर प्रेगनेंसी जो है स्टैब्लिश नहीं हुई, दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन ओवम का नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट हो जाएगा, ये डीजेनरेट हो जाएगा। और जैसे ही ये डीजेनरेट होगा, ठीक है, जैसे ही ये डीजेनरेट होगा, जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग होगी वो भी रप्चर हो जाएगी, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, मार्किंग अ न्यू साइकिल, और न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका दो काम होता है, ठीक है, एक एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, ओके, और दूसरा है इम्प्लांटेशन। अब क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर से वही साइकिल होगी जो भी होती है, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं स्टैब्लिश हुई है। तो क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज सिक्रीटिंग कॉर्पस ल्यूटियम इज सिक्रीटिंग द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन it is maintaining the endometrium lining also and preparing for the implantation of fertilized ovum also। तो जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, और जैसे ही वो डीजेनरेट हुआ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल भी खत्म हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और तुरंत जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक हो गई, मार्किंग द न्यू साइकिल, और न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। नाउ ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इट सीजेस, ये 50 ईयर्स, समटाइम्स 45 ईयर्स फीमेल में, इस एज के बाद ये बंद हो जाती है, नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, इस स्टेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। स्टार्टिंग को हम बोलते हैं, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 11 to 12 ईयर्स में, उसको मेनार्ची बोलते हैं, और जब ये सीज होती है, स्टॉप हो जाती है अराउंड 50 ईयर्स या 45, इट वेरीज फीमेल टू फीमेल, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेनोपॉज। इसीलिए जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव तभी तक रहती हैं जब तक उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, मीन्स जब तक उनमें एग रिलीज हो रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है, तभी तक वो रिप्रोडक्टिव हैं। बट मेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, नंबर्स कम हो जाते हैं बट हमेशा होता रहता है, इसलिए वो हमेशा रिप्रोडक्टिव रहते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट this is all about your menstrual cycle, how it occurs। now अब हम बात कर लेते हैं menstrual hygiene क्या होता है। मैंने एक टर्म बताया था menstrual hygiene। ना, अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें तो हाइजीन, एज यू ऑल नो, ऑल द कंडीशंस रिगार्डिंग सैनिटेशन, कीपिंग योरसेल्फ नीट एंड क्लीन, सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, उस समय हमें अपनी साफ़ सफाई, पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। उसके लिए कुछ हमें चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जैसे वी शुड टेक बाथ एवरी डे, हमें रोज़ नहाना चाहिए, वी शुड क्लीन आवरसेल्फ रेगुलरली, वी शुड यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स or clean homemade pads, then we should change napkins or homemade pads after every 4 to 5 hours, okay, as per the requirement, then we should dispose the used sanitary napkins properly,
wrapping it with the used paper. Okay, we should not throw the napkins in the drain pipe also, or in the toilet, or in the open area. And after handling the napkin, we should wash our hand. So these are the few menstrual hygiene that is to be taken during the menstrual cycle. ये हमें follow करनी चाहिए, okay, to keep ourselves free from diseases, free from any infection or bacterial disease. So this is all about the menstrual cycle. Now next topic that we are going to take is about the fertilization and implantation. So hope you all have understood the topic. So thank you for now.